हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल N1 पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जेंगन और बॉस की फाइट होती है, जिसमें बॉस अपना ट्राइडेंट स्किल का यूज करके जेंगन को नीचे की तरफ लाता है और जेंगन का सर पकड़कर जमीन पे मार देता है। उसके बाद वो ज़्याओबे की तरफ अटैक करता है। जेंगन तब उठकर डेथ अटैक का यूज करता है और बॉस का हाथ काट देता है। उसके बाद वो जंप कर बॉस के ऊपर चला जाता है और वहां से उसका सर पर अटैक करता है और बॉस को वहीं पे मार देता है। उसके बाद उसके सामने एक न्यू स्किल अनलॉक होता है जो होता है पेरिस स्ट्राइक। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में जेंगन बॉस को मार देता है। ज़्याओबे उसके पीछे बैठकर उसको देख रही होती है। अपने मन में सोचती है इसके पास 2 क्लास एबिलिटी है। मैं बेवकूफ़ थी जो इसे गोल्ड रैंकर के साथ कंपेयर कर रही थी। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने इस पूरे फाइट के दौरान इसको अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज़ करते हुए नहीं देखा। जेंगन बॉस को मारने के बाद अवेकन स्टोन ले लेता है और उसे लेकर वो ज़्याओबे के पास आता है। जेंगन ज़्याओबे के चोट पर अपना हाथ रखता है और उसे अपनी हीलिंग एबिलिटी हील करने लगता है। ज़्याओबे उससे शर्माते हुए थैंक यू बोलती है। उसको हील करने के बाद बोलता है बस एक चीज रह चुकी है, और वो अपना ड्रैगन निकाल लेता है और ज़्याओबे के गले पर रख देता है और उससे बोलता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करने आई हो। ड्राकी तब बहुत ज्यादा ढड़क जाता है और जेंगन पर चिल्लाने लगता है। जेंगन ड्राकी को देखता है और बोलता है मैंने किसी से सुना था कि समनिंग क्रिएचर एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं उसके मास्टर की तरफ। ये तुम्हारा एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, लेकिन तुम्हें पता है अभी अगर दीदी उसने मेरे ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे क्या होगा। ज़्याओबे बड़े शौक के साथ उसको देख रही होती है और पीछे मुड़कर ड्राकी को बोलती है यहाँ पे मत आना, यहाँ पे कोई मैच नहीं हो रहा है। जेंगन अपना ड्रैगन नीचे कर लेता है और उसे बोलता है अच्छा होगा कि तुम यहाँ समझ गई। वैसे मैं तुम्हें पूछ रहा था, हम लोग जब मिले थे तब तूने मेरे ऊपर लाइव स्ट्रीम की थी। तुम एक बेकार हीलर का पीछा क्यों कर रही हो? तुमने तो यहाँ इस डेंजरस डंजन पर भी तुमने मेरा पीछा किया। तुम्हारा मकसद क्या है? ज़्याओबे बोलती है तो तुमने ये नोटिस किया। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं क्लोवर गिल्ड की एक मेंबर हूँ। मैं उन सबको इनवाइट करती हूँ जो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तुम्हें यहाँ तक देखने के बाद तुम क्लियरली हमारे गिल्ड में क्वालिफाइड हो। जेंगन बोलता है क्लोवर गिल्ड वही एंटरटेनमेंट गिल्ड? ज़्याओबे बोलती है नहीं, वो तो बस एक रूमर था। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने जब यहाँ पे 1 साल पहले स्टार्ट किया था तब मैं सीए कैंपेन के साथ स्टार्ट किया था। उस वक्त क्लोवर गिल्ड सिटी के सबसे टॉप गिल्ड में था। उसके बाद समय बीतने के साथ साथ बाकी गिल्ड लीडर अल्फा टायर हंटर में आ गए और नूमेलाइट गिल्ड ने अच्छा पोजीशन क्लेम कर लिया एसोसिएशन के पास से। कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ। वो जगह सीए कैंपेन के पास था, जिसकी वजह से उस जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए कैंपेन के पास ही था। तो वो प्लांट मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे को मारता गया। वो नूमे इलाइट गिल्ड को भी उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखकर बाकी गिल्ड लीडर आगे आए और उस मॉन्स्टर से फाइट करके उस मॉन्स्टर को हराया। इलाइट गिल्ड से सिर्फ एक टीम सरवाइव कर पाई थी, जो कि अभी हमारा गिल्ड का लीडर है। और मुझे लगता है तुमने खुद को अल्फा टायर पर अवेकन कर लिया है। जेंगन बोलता है अल्फा टायर? वो अपने मन में सोचता है अल्फा टायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हैं, जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं होते। ये लोग डिस्ट्रिक्ट सी में सिर्फ 9 लोग हैं। ज़्याओबे जेंगन को बोलती है बाकी गिल्ड के लीडर को तुम्हारे डेथ मैच के बारे में पता चल चुका है, तो वो तुम्हें उनकी पार्टी पर लेने की कोशिश करेंगे। एक बॉन्च रैंक का हंटर वो अकेले ही एक गोल्ड रैंक का डंजन को क्लियर कर दिया और उसने 2 क्लास के साथ सुपर स्ट्रॉन्ग बॉस को भी अकेले ही मारा। इससे तो साफ पता चलता है तुम अल्फा टायर ही हो, लेकिन फिर भी तुम अल्फा टायर के मेंबर नहीं हो। मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ तुम हमारे गिल्ड पे आ जाओ। जेंगन उसकी तरफ देखता है और उसे एब्यूज ट्रिकेट ड्रॉप करता है और अपना मुंह पीछे कर लेता है और उसे बोलता है फ्यूचर में मुझे कभी भी इनवाइट मत करना। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन कर लूंगा तो तुम्हारे गिल्ड से मुझे अच्छा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन तुमने एक गलत पर्सन को ढूंढ लिया है। मैं कोई अल्फा ट्रेन नहीं हूँ, मैं तो बस। और वो अपना पास्ट को याद करता है, कैसे उसकी मोम मरी थी और उसका फ्रेंड मरा था। मैं बस एक बुरी आवाज़ हूँ। ज़्याओबे बोलती है मैं इसको नहीं मानती। कुछ दिन पहले ही तुम एक वीक हीलर के नाम से फेमस थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हो। जेंगन उसे पीछे मुड़ के देखता है और एक स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। ज़्याओबे ये ब्यूज ट्रिकेट को उठा लेती है और बोलती है मैं तुम्हें डेफिनेटली हमारे गिल्ड पर ज्वाइन कराऊंगी। मैं तुम्हारे ऊपर से गिव अप नहीं करूंगी। और इसी के साथ सीन वहाँ से चेंज हो जाता है और कुछ दिन के बाद दिखाते हैं जहाँ पे एक कार होती है जिसके अंदर एक लड़की होती है। वो जेंगन का कार्ड लेती है और उसमें जेंगन के बारे में पढ़ने लगती है। उसमें पूरी डिटेल्स होती है जेंगन ने 3 दिन के अंदर कितने डंजन को क्लियर किए होते हैं। जेंगन ने 3 दिन के अंदर 11 डंजन को क्लियर किए होते हैं।
उस गाड़ी के अंदर एक लड़का होता है जो कि उस लड़की को बोलता है कुछ पास्ट में वो लड़का बहुत ज्यादा बेकार था, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा हाईली डंजन को अकेले ही क्लियर कर रहा है। शायद उसने खुद की पावर को अवेकन किया है। क्या हमें उससे मिलना चाहिए? वो लड़की उससे बोलती है अशिशियन इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लड़का अंडरग्राउंड डंजन से अकेले ही बाहर आया था, तो उसके बारे में हम उससे पूछ सकते हैं। और वो बोलती है हाँ, हम उससे मिलेंगे। ड्राइवर एक्सीलेटर बहुत जोर से दबाता है और गाड़ी को फुल स्पीड के साथ वहां से ले जाता है। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ज़ेंगरान अपने बेड पर लेटा होता है और अपने मन में बोलता है इन 3 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और वो अपना स्क्रीन को ओपन करता है और वो बोलता है मैंने ट्रोल माइन को क्लियर करने के बाद सिर्फ एक लेवल को इंक्रीज किया है। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है वैसे ही लेवल बहुत ज़्यादा स्लो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट इन 3 दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा हंटर पॉइंट आ चुका है। अभी मैं खुद की स्ट्रेंथ को देखकर कह सकता हूँ कि मैं गोल्ड रैंक का अपर लेवल पे तो आ ही चुका हूँ। और वो अपना स्किन को बंद कर लेता है और वो अपने पास में अवेकन स्टोन को देखता है और उसके पास में जाके बैठ जाता है और वो बोलता है नॉर्मली अगर कोई अवेकन स्टोन को यूज करता है तो उसको उसकी क्लास के हिसाब से पावर मिलती है, बट मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। अगर मेरी टाइप को देखा जाए तो मुझे कोई हीलिंग स्किल ही मिलेगी। और वो अपना हाथ अवेकन स्टोन की तरफ बढ़ाता है और उसको उठा लेता है और उसको अपने हाथ में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अवेकन स्टोन की एनर्जी उसकी बॉडी में फ्लो होने लगती है। तभी उसके पास एक न्यू स्किल अनलॉक होती है जो कि होता है सीपोन हील। ज़ेंगरान जब उसके बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है ये 15 माना कंज्यूम करके 1% हेल्थ रिकवर करेगा। ज़ेंगरान इसे देखने के बाद बोलता है भले ही ये बहुत ज्यादा बेकार स्किल है, लेकिन फिर भी ये 15 माना कंज्यूम करके 1% हेल्थ को रिकवर करेगा, तो जब मेरे पास बहुत ज्यादा माना होगा तब तो मैं इसको और भी ज्यादा हाई लेवल पर लेके जा सकता हूँ। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। ज़ेंगरान अपने डोर की तरफ देखने लगता है और मन में बोलता है अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इतनी रात को मेरे डोर पर कौन आया। और वो जाकर अपना डोर ओपन करता है। डोर खुलते ही सामने 2 लोग होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है क्या आपका नाम ज़ेंगरान है? ज़ेंगरान उसे बोलता है हाँ मेरा नाम ज़ेंगरान है, लेकिन आप कौन? वही मैन ज़ेंगरान को बोलता है वो हम हंटर एसोसिएशन में काम करते हैं। और ज़ेंगरान को अपना आईडी कार्ड दिखाता है और आईडी कार्ड में हमें पता चलता है उसका नाम जियाओडोंग होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम का ग्रुप लीडर। जियाओडोंग ज़ेंगरान को बोलता है तुम एक हंटर हो तो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो हमारी इन्वेस्टिगेशन में। आई होप हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और जियाओडोंग उसके रूम के अंदर चला जाता है। ज़ेंगरान उसको बोलता है मैं डेफिनेटली कोऑपरेट करूंगा, लेकिन हंटर एसोसिएशन को ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इतनी रात को मेरे दरवाजा नॉक किया। जियाओडोंग ज़ेंगरान से बोलता है इतना ज्यादा बेवकूफ बनना बंद करो। एक पार्टी जिसमें 2 लोग हैं, 2 लोगों ने मिलकर एक ट्रोल माइन को क्लियर किया। और ज़ेंगरान के सामने आ जाता है। ज़ेंगरान उसको बोलता है मैंने अभी अवेकन स्टोन को ऑब्जर्व किया और मुझे एक बेकार एबिलिटी मिली, तुम चाहो तो वो देख सकते हो। मैं पहले की तरह ही वही बेकार हीलर ही हूँ, मेरे साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ। जियाओडोंग अपना गला पकड़कर बोलता है तुम शायद हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तभी वहाँ पे वही लेडी आ जाती है जो कि उस कार में होती है। जियाओडोंग उस लेडी को चीफ बुलाता है। ज़ेंगरान चीफ को देखता है और उसको बोलता है ये लेडी कौन है। और हमें उस लेडी के बारे में पता चलता है जो कि होती है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की चीफ, जिसका नाम है जियाओ जिंगयान। तभी वो लेडी ज़ेंगरान के रूम पे अंदर आ जाती है। ज़ेंगरान अपने मन में सोचता है हंटर एसोसिएशन मुझे इतनी ज्यादा फॉलो क्यों कर रही है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने ट्रोल माइन को क्लियर किया था? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शायद कुछ दिन पहले की वही इंसिडेंट जो कि म्यूटेंट डंजन पर हुई थी जिसमें मेरी पूरी टीम मारी गई थी, क्या उसके बारे में ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? चीफ अपना कॉफी टेबल पे रखती है और उसको बोलती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें म्यूटेंट डंजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले जिसमें तुम्हारी पूरी टीम मर गई थी। मैं यहाँ पे आई हूँ हंटर एसोसिएशन को तुम्हारी मॉम की अजीब डेथ की शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है। ज़ेंगरान ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उन सबसे बोलता है जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम मर गई थी। मुझे पता था कि हंटर एसोसिएशन उस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने एक वर्ड भी नहीं कहा। अभी मैं जब हंटर हूँ तो तुम लोग मुझे सब कुछ सच बताने वाले हो। चीफ उसको बोलती है तुम्हें किसने कहा मैं बताने वाली हूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहने वाली, क्योंकि तुम्हारे पास 100 पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम्हारे पास 100 पॉइंट ज्यादा होता तो तुम खुद जाकर हंटर एसोसिएशन के पास से इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, जो कि तुम्हारी मॉम के डेथ के बारे में। तुम्हारी करंट स्टेट पर तुम बिल्कुल भी जान नहीं सकते, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ये होता है, यहाँ पे एक सीजनल डंजन के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट होता है जो कि बाद में पता चलेगा। चीफ उसको बोलती है रिसेंटली तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, आई होप तुम अपनी रैंक को अपडेट करना जरूर चाहोगे। और उसके सामने वो लैपटॉप ओपन करती है। ज़ेंगरान अपने मन में सोचता है हंटर एसोसिएशन को पता है मेरी मदर के डेथ के बारे में, तो मैं जरूर कोऑपरेट करूंगा। वहाँ से सीन चेंज होकर क्लोवर गिल्ड पे आ जाते हैं, जहाँ पे गिल्ड के लीडर के सामने जियाओबाई खड़ी होती है। गिल्ड लीडर जियाओबाई को बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब ज़ेंगरान की एबिलिटी
एबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन उसने कोई भी गिल्ड में जाने से साफ इनकार कर दिया। ज़ियाओबाई गिल्ड लीडर के सामने चुपचाप खड़ी होती है। गिल्ड लीडर उसको बोलती है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें अभी क्या करना है। बाय द वे, अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट, क्योंकि हमारे गिल्ड के पास लगभग कॉस्ट खत्म ही हो चुका है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वही सीजनल डंजन के बारे में, जिसके ऊपर हमारा सारा कॉस्ट खत्म हो चुका था, और यहाँ पे भी वही सीजनल डंजन के बारे में बात होती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।